नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 11 दिसंबर वेडनेसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन तीन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उनका एनालिसिस करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे डेली 3 इंट्राडे, 3 स्विंग और वीकली 3 पोजिशनल स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस और उनके नेक्स्ट डे एनालिसिस के वीडियो सारे के सारे वीडियोस का अपडेट आपको रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलता रहेगा, ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहला स्टॉक हमने जो सिलेक्ट किया था वो था एल्केम। एल्केम हमने क्यों सिलेक्ट किया था, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। येलो लाइन इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ब्लैक लाइन इज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये स्टॉक दोनों पर सपोर्ट लेकर के कॉन्स्टेंटली मूव अप किए जा रहा था। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। रिसेंटली अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा था, वहां पर हमने एंट्री करने की इसमें कोशिश करी थी। तो डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। हमने बाइंग का टारगेट रेंज रखा था 5330 से 5430 के बीच में। तो देखते हैं स्टॉक ने लो कितना लगाया। तो स्टॉक ने जो लो लगाया वो 5425 का लगाया। 5425 मतलब हमारी बाइंग रेंज के जस्ट ऊपर के पार्ट में आया और वहीं से स्टॉक ऊपर निकल गया। तो एंट्री बहुत थिन मिली, लेकिन अगर आपने एंट्री ले ली होती तो ऑलरेडी आप 1% के प्रॉफिट में बैठे होते। इस लेवल से 1% का प्रॉफिट आपको एक से 1.25% का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एंट्री थोड़ी सी टफ थी। मुश्किल था कि इतना टॉप एंड के ऊपर आपने लिया होगा। एंट्री हमेशा डीपर ही लेनी चाहिए, बट नो वरीज, अगर लिया है तो ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप वेट कर सकते हैं। अभी भी स्टॉक ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हो सकता है ये और नीचे आए और शायद आपको एक डिजायर्ड एंट्री दे जाए। बट ये एक ट्रेड रहा जिसके अंदर में हमारे बाइंग रेंज में स्टॉक डेफिनेटली आया। कल भी इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके और स्टडी किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अगेन आप देख सकते हैं अपने येलो और ब्लैक लाइन 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। रिसेंटली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आ रहा था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। एक्सिस बैंक को हमने 1140 से 1153 के बीच में बाइंग के लिए रखा था। इसने लो कितना लगाया, लो लगाया 1144 का। तो हमारी बाइंग रेंज के बिल्कुल मिडल में आया, लोअर एंड की तरफ आया। अच्छी खासी आपकी एंट्री हो गई होगी और अच्छा खासा एक या तो कॉस्ट टू कॉस्ट या तो एक माइल्ड से प्रॉफिट में आप डेफिनेटली इस स्टॉक में बैठे होंगे। तो अभी इस ट्रेड में बने रहिए और यहाँ पर वेट कीजिए कि कैसे ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के और बाउंस बैक जाता है। और स्टॉप लॉस लगा दीजिए 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। तो बहुत ही छोटे रिस्क के साथ में बढ़िया रिवॉर्ड के लिए आप स्टॉक के अंदर में प्ले कर सकते हैं। आपको चाहिए बस एक ही ग्रीन कैंडल यहां से यहां तक की, और आपका पूरा 5% का टारगेट इस स्टॉक में खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा एक साथ में। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था BASF। BASF भी अगेन इसी तरीके का स्टॉक है। अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर 3 हफ्तों से सपोर्ट ले रहा था। इस हफ्ते में भी वहीं पर है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं है। बाइंग हमने रखा था 5485 से 5585 के बीच में। तो देखते हैं स्टॉक ने कितना लो लगाया। स्टॉक ने लो लगाया 5600 का। तो 5600 हमारी बाइंग रेंज से 15 रुपया ऊपर ही निकल गया है। तो स्टॉक हमारे लेवल पर आया ही नहीं है। हालांकि ज्यादा कोई मूवमेंट हुई नहीं है, तो ये वैसा का वैसा ही है जहां पर है। तो कल के दिन भी आप इसको वॉचलिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आप प्ले कर सकते हैं कि थोड़ा और नीचे आए और फिर राइट लेवल पर इसमें एंट्री की जा सके, और यहाँ से इतने से मूवमेंट में ही ये स्टॉक आपको 5% का टारगेट कंप्लीट करके देगा। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन और डेली वीकली एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए। सेक्टोरल इंडेक्स और टॉपिक्स के वीडियोस भी रख दिए, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।